हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे रिवर्सल कैंडिडेट्स की। देखिए मार्केट में गिरावट जरूर आती है और बड़ी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है क्या स्टॉक में समय बदल रहा है। ये सबसे बड़ी अगर कोई चीज होती है तो मैं कहूंगा वह है समय। सबसे वैल्यूएबल अगर कोई चीज होती है, सबसे कीमती अगर कोई चीज होती है तो क्या होती है? समय। क्योंकि समय बलवान होता है, ये बहुत ध्यान से समझना। समय की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, ये मान के चलना। क्योंकि समय क्या है? बलवान, और समय लौट के नहीं आता है। तो इसलिए समय को समझें। प्राइस एक्शन भी हम बार बार बात करते हैं समय की, तो वो समय इंपॉर्टेंट है। उस समय का इंतजार, जो समय आप स्टॉक में देख रहे हो आपके पास आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी। चलिए डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो मैं कहूँगा देखिए, छोड़िए वो लाखों हजारों रुपए के कोर्स, यहाँ पे देखिए, सीखिए यहाँ पे। क्योंकि जो एक्चुअल काम करना है ना, वो आपको करना है। वो काम जो है, जो आपको करना है, वो है प्रैक्टिस का। बेसिक्स आपके सामने तैयार है। प्राइस एक्शन के जो भी बेसिक्स है आपके सामने अलग अलग वीडियोस के माध्यम से काफ़ी डिटेल में प्राइस एक्शन सीरीज में अवेलेबल है। अटैक एट द रेट 200 हो, या रिवर्सल के एग्जांपल्स हो, या फिर मैं कहूँगा कि किस तरीके से ट्रेंड चेंज होता है, किस तरीके से मोमेंटम की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे से इस सीरीज में बता रखे। आप देखिए, समझिए, सीखिए। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन स्टॉक की, जिसका नाम है टीम लीज सर्विसेज लिमिटेड। इसका एग्जांपल लेंगे। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 4,500 करोड़ के आसपास है, प्राइस 2600 के आसपास है, और पी रेशियो 40 के आसपास है। बेहतरीन रेवेन्यू का ग्रोथ आप देख रहे होंगे किस तरीके से। ये जनरली स्टाफिंग की कंपनी है, मतलब अलग अलग कंपनीज को देखिए स्टाफ प्रोवाइड करती है। और आप इसके रेवेन्यू के ग्रोथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे, देखिए 18, 30, 25, 50 ये प्रॉफिट हुआ करता था करोड़ का, और आज की डेट में 100 करोड़ के पार का प्रॉफिट है पर ईयर का। रेवेन्यू को देख लीजिए, तो ग्रोथ आपको देखने को मिल रही होगी। लेकिन ग्रोथ के बावजूद भी स्टॉक में समय आता है करेक्शन का। और आप देखिए ये टीम लीज, जो कि एक बेहतरीन रैली कोविड टाइम के बाद 1600 के लेवल से 5400 के लेवल तक गया था। फिर देखिए लोअर लो की सीरीज बनाता हुआ, ध्यान से देखें, लोअर हाई की सीरीज बनाता हुआ बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले एक साल से एक टाइट रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है बड़े वॉल्यूम्स के साथ। ध्यान दे रहे हो अब आप? प्राइस भागा नहीं है, प्राइस एक रेंज में है, लेकिन वॉल्यूम देखिए जरा अलग ही। जरा सोचिए, इसीलिए तो आपको कहा जाता है कि क्लोज टू द मूविंग एवरेज, क्लोज टू 200 SMA बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, और फार फ्रॉम मूविंग एवरेज प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी होती है। ये देखिए, तो इसीलिए 200 SMA की लाइन देखिए कहाँ पे है, प्राइस कहाँ गया? आसमानों पे। 200 SMA कहाँ पे है? बस। तो इसीलिए इसका काम होता है 200 SMA का अट्रैक्ट करना प्राइस को अपनी तरफ। तो देखिए प्राइस अपने आप नीचे आया। ये वीकली चार्ट है। अब वीकली चार्ट पे इस पिछले एक साल के प्राइस एक्शन को देखोगे तो आपको लगेगा वाह, रिवर्सल कैंडिडेट। देखिए कैंडिडेट, जब आप कोई इलेक्शन देखते हो उसमें बहुत सारे अलग अलग कैंडिडेट्स होते हैं। और अगर मैं डेटाबेस का एग्जांपल लूँ, जब प्राइमरी के लिए हम बात करते हैं कि इसको प्राइमरी की बनाते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट की होते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब रिवर्सल कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कैंडिडेट का मतलब ऐसा नहीं कि भाई ये कैंडिडेट है तो एक ही, जैसे प्राइमरी की तो एक ही उठ के वहाँ पे बनेगा, या इलेक्शन में एक ही लड़ेगा उस सीट से तो जित बहुत सारे कैंडिडेट है तो एक ही जीतेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट हो सकते हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट में से बहुत सारे सक्सेस भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही जाएगा। तो ये उन कैंडिडेट में से है जहाँ पे रिवर्सल की कुछ सिचुएशन देखने को मिल रही है। मैं आपको इस रिवर्सल कैंडिडेट के पिछले एक साल के इंपॉर्टेंट टाइम को, समय को देखते हैं। देखिए, देख रहे हो पार्ट को? ये RSI देखिए धीरे धीरे लोअर हाई लोअर लो बनाया इसने, और कमजोरी पड़ती गई। और आप देखिए क्लियरली, जब ये कमजोरी पड़ती गई तो यहाँ पे देखिए प्राइस तो नीचे डाउन आता जा रहा है, देख रहे हो, लेकिन मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। आप ये देखिए, इस लो पॉइंट को देखिए, लो पॉइंट को देखिए, इस लो पॉइंट को देखिए, और ये देखिए डाइवर्जेंस कहते हैं कि नहीं कहते? देखिए अब धीरे धीरे पॉजिटिविटी साथ में MACD वीकली पे
सेंट्रल लाइन से ऊपर आना एक बेहतरीन तरीके के मोमेंटम की तरफ इशारा। बढ़िया बात है, अच्छी बात है। प्रॉफिटेबिलिटी है, रेवेन्यू का ग्रोथ है, साथ के साथ मोमेंटम में आ रहा है। बहुत टाइम से बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था, बेरिश साइड में था। आप देखिए फरवरी 2022 जब ये स्टॉक प्राइस रेंज थी इसकी 4000 के आसपास और वीकली पे मोमेंटम खो चुका था। उसके बाद आप देखिए वापस, यानी कि कितना साल हो गया, फरवरी से फरवरी, ऑलमोस्ट 1.5 साल से ऊपर का टाइम हो गया। स्टॉक अब जाके मोमेंटम पे दिख रहा है वीकली पे। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और समझते हैं। देखिए कभी भी कोई भी स्टॉक बेरिश साइकिल में हो तो हम आपको कहते हैं बार बार थोड़ा दूरी बनाएं। बेरिश साइकिल में था डेली पे, डेली पे क्या था, बेरिश साइकिल। देखिए वीकली का बेरिश साइकिल बड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए बेरिश साइकिल में था। तो डेली पे बेरिश साइकिल में है तो हमारे लिए क्या है, जस्ट इंतजार, जस्ट इंतजार। और बेरिश साइकिल देखिए ये 2022 का फरवरी मार्च का टाइम में देखिए, तब से लेके अब देखिए सितंबर में आके यहाँ बुलिश साइकिल में गया है। ध्यान दें, सितंबर में आके बुलिश साइकिल में आया है, यानी कि कितना टाइम लगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, देख रहे हो बहुत टाइम लगा। 1.5 साल का सफ़र बेरिश टाइम में रखा। तो इसलिए अगर आप गलती से कभी बेरिश साइकिल में एंट्री ले लेते हो तो आप तैयार रहना, आपको लंबे लंबे इंतज़ार भी करने पड़ सकते हैं वापस स्टॉक के बुलिश साइकिल में आने का। तो इसलिए आपको हमेशा कहते हैं कि समय बलवान है। तो जब आपको पता है कि भाई ये बेरिश साइकिल में समय जा चुका है, तो मोमेंटम खो चुका है, तो आपको हम बार बार कहते हैं इतना इंतज़ार कीजिए उस स्टॉक में, या फिर उस स्टॉक को अभी साइड रख दीजिए और इंतज़ार कीजिए मौके का कि जब वो वापस बुलिश साइकिल में आएगा। जब बुलिश साइकिल में आएगा तो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी देगा, टाइम भी कम लगेगा। इस तरीके से 1.5 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो बुलिश साइकिल में आ चुका है, और बुलिश साइकिल में आ चुका है तो अब आप देख सकते हो बुलिश साइकिल में कितनी बेहतरीन सिचुएशन देखने को मिल रही है हमारे लिए। डीप स्टॉप लॉस देखिए, मौका अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है। और ज़रा देखिए डेली टाइम, अब मैं फिर से आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम के रिवर्सल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब जोन को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे सबसे पहला जोन जहाँ से ये बड़ा साइकिल बेरिश का देख रहे हो क्लियरली, ये 3500-3600 की रेंज है। फिर और इम्पॉर्टेंट रेंज है, फिर और इम्पॉर्टेंट रेंज है ये वाली। तो यहाँ तक जाते जाते प्राइस सेक्शन कुछ इस तरीके से 3 जोन। तो अगर मैं इन 3 जोनों में प्रॉफिटेबिलिटी को देखूं करंट प्राइस के लेवल से, तो ये 40%, 30 से 40 के बीच में। अगला जोन जो है वो 60 से 70 के बीच में। उससे अगला जोन जो है वो 90 से 100 के बीच में। देख रहे हो कितने परसेंट है। स्टॉप लॉसेज आपने देख लिए, इमीडिएट, डीप, आपको 3 स्टॉप लॉसेज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं अलग अलग स्विंग लोज के आसपास। तो ये हमने जो स्टॉक जिसके बारे में बात करी थी वो टीम लीज सर्विसेज है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू का ग्रोथ आपको जरूर समझ में आया होगा। रिवर्सल कैंडिडेट किस तरीके से चीज़ें देखने को मिल रही है, क्योंकि हम जब बात करते हैं आरएसआई पे डाइवर्जेंस की, हम बात करते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे क्या देखते हैं, बुलिश साइकिल का इंतजार। जब तक बुलिश साइकिल नहीं बन रही होती तो हम कहते हैं भाई रुकिए, या तो फिर आप छोटे टाइम फ्रेम वाइज प्ले कीजिए उसको, आवरली वाइज, और जल्दी से निकल जाइए। अगर डेली पे बुलिश साइकिल स्टार्ट हो गई है तो और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीकेंड का इस्तेमाल कीजिए। प्राइस सेक्शन को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कमेंट के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।